नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच एसके आपको सुना रहा हूं मोटिवेशनल्स बातें। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि एक मील में कितने फुट होते हैं। आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग से ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं। आइंस्टीन के इस जवाब ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए तथा अपने दिमाग से सही तरीके से सोचना चाहिए और बहानेबाजी से बचना चाहिए। दुनिया में आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको अपने अंदर आत्मविश्वास के होते हुए भी सफलता प्राप्त न हुई हो। जो दृढ़ विश्वास के साथ कहता है कि मैं अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, मुझ में उसे प्राप्त करने की शक्ति है, वही उसे प्राप्त कर सकता है। मैं इस कार्यों को करूंगा, दिल से निकलने वाले इस शब्द से अद्भुत शक्ति भरी हुई है। कोलंबस एक सामान्य नाविक था, परंतु उसमें अद्भुत आत्मविश्वास था। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है। आप सभी जानते हैं कि कोलंबस कौन थे। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते थे और उसके बातों को धर्म के विरुद्ध मानते थे। भाई कोलंबस जब भारत की खोज में निकला तो उसे अमेरिका का पता लग गया, लेकिन जब वह भारत की खोज के लिए रवाना हो रहा था तब कोई भी नाविक साथ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस खोज की यात्रा में मृत्यु का भय स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था और सफलता की आशा बहुत कम थी। फिर कौन उसका साथ देता। वहां के राजा और रानी के कहने पर मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए, तब वह रवाना हुआ। चलते चलते महीनों बीत गए, बहुत सालें बीत गईं, परंतु कहीं भी जमीन का कोई निशान नहीं मिला। साथी नाविक जो कोलंबस के पागलपन से पहले ही चढ़े हुए थे वह बिगड़ गए। उन्होंने जहाज खेना बंद कर दिया और कोलंबस को मार डालने की धमकी दी। फिर बोले, यदि तुमने थोड़ा शोर भी किया तो हथकड़ी पहनाकर जहाज की कोठरी में डाल देंगे। बहुत समझाने बुझाने पर नाविक कुछ दिन तक और महासागर में जहाज खेने को तैयार हुए, लेकिन वहां भयंकर लहरें थीं। परंतु कोलंबस के साथ उसके बिगड़े हुए साथी थे, परंतु कोलंबस का सहारा था उसका दृढ़ विश्वास, जिसकी वजह से उसकी आंखों में एक नई दुनिया का सपना भरा हुआ था। इस बीच बहुत से तूफान आए और जहाज का एक मस्तूल खराब हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर कैनरास द्वीप के 200 मील पश्चिम में जहाज का ध्रुव यंत्र बिगड़ गया, परंतु कोलंबस उन कठिनाइयों के कारण अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य था, एक आशा थी। उसी के सहारे वह आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने पर उसे झाड़ियों में कुछ लकड़ियां तैरती दिखाई दी और आकाश में कुछ पक्षी उड़ते दिखाई पड़े। फिर उसका सपना सच हो गया और 12 अक्टूबर 1492 को उसने नई दुनिया की भूमि पर अपना झंडा गाड़ दिया। जय हिंद दोस्तों, सुनाता रहूंगा ऐसी मोटिवेशनल बातें आपको। बने रहिए मेरे चैनल पर लाइफ कोच एसके पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।